अच्छा, आज आपको दिखाते हैं वो 1947 वाला पुल जो पाकिस्तान और इंडिया को मिलाता था, जसड़ ब्रिज दरियाए रावी के अंदर। यहाँ से इसकी दो लाइनें ये जाती थी ऐसे, और इसके ऊपर से होती हुई ट्रेन डेरा बाबा नानक जाती थी। तो ये बड़ी मुनफरद और यूनिक वीडियो है। 1947 में सबसे ज़्यादा हिजरत इसी पुल के ऊपर से हुई थी। मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदू और सिख इसी पुल के ऊपर दरियाए रावी को क्रॉस करके बाबा नानक गए। तो ये आपको बहुत ही कम यूट्यूब इस तरह की वीडियोस मिलेंगी। तो ये ब्रिज आज आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर अब लाइन तो नहीं है, लेकिन ये सारी इसकी हिस्ट्री आपको दिखाते हैं। और ये ट्रेन कहाँ से चलती थी, वो पुराना बसंतर का पुल और इसके पास जसड़ स्टेशन, ये सारा कुछ इस वीडियो में है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ले सकते हैं। और बुजुर्गों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो रावी वाला डेरा बाबा नानक जसड़ वाला पुल देख सकें जो अंग्रेज़ ने बनाया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग। आज की बड़ी यूनिक और मुनफरद वीडियो है। आज आपको वो पुल दिखाने लगा हूँ जो 1947 को बुज़ुर्गों ने क्रॉस किया था जसड़ से डेरा बाबा नानक के लिए, दरियाए रावी के अंदर वो ब्रिज जिसके ऊपर से ट्रेन भी चलती थी और बाय रोड भी लोगों ने सफ़र किया। सबसे बड़ी जो 1947 की हिजरत थी, जो माइग्रेशन थी, वो इसी ब्रिज के ऊपर से हुई थी। अब ये ब्रिज किस हाल में है ये आपको दिखाते हैं। ये इस ब्रिज के जो पिलर्स हैं ना, वही रह गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पिलर्स हैं, ठीक है ना। ये वही जो अंग्रेज़ ने बनाए थे। इसके ऊपर पटरी थी, यानी कि पटरी थी यहाँ से इस ब्रिज के ऊपर। ये जो इस पिलर है और इससे आगे भी पिलर है। तो दूसरी साइड पे डेरा बाबा नानक का इलाका, बॉर्डर। तो ये दरियाए रावी जिसका पानी सूख चुका है, क्योंकि अब इसमें पानी शायद इंडिया ने बंद किया हुआ है या क्या है। तो ये आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यही वो एरिया है जिसके ऊपर से लोग गुजर के तो हमेशा के लिए इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया गए थे। ये दोस्तों वही पुराना ब्रिज, और इस साइड पे आगे जसड़ और फिर नारोवाल का इलाका। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, वहाँ पर दरियाए रावी, और उसके अंदर ये लगे हुए हैं जो पिलर्स थे उस वक़्त के, अंग्रेज़ दौर के। ये ट्रेन चला करती थी नारोवाल से जसड़, जसड़ से फिर दो लाइनें हो जाती थी, एक डेरा बाबा नानक के लिए इस ब्रिज के ऊपर से, और दूसरी वो चली जाती थी नारोवाल से शकरगढ़ और चाकमरू के लिए। ये आ गया जनाब वही ब्रिज जिसके सिर्फ पिलर्स ही बाकी रह गए हैं। बाकी चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। ऊपर जो पटरी थी वो नहीं है अब, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये पिलर्स हैं, ये 5-6 पिलर्स थे इस ब्रिज के। फिर जनाब 1965 की जब जंग हुई तो ये ब्रिज जो है ना वो तबाह हो गया, और उसके बाद से फिर जिसके ऊपर पटरी वगैरह थी वो उतार दी गई। और अब जनाब ये देख सकते हैं, ये पिलर अपनी असली हालत में मौजूद है। हमने इस पुल को ज़ख्मी हालत में क्रॉस किया या जैसे भी है। फिर उसके बाद हम डेरा बाबा नानक आ गए, और मुसलमान जो थे वो यही सुनाते थे कि डेरा बाबा नानक से हमने ये ब्रिज पर चढ़े, और उसके बाद फिर हम नारोवाल आ गए। तो ये चीज़ें जनाब 1947 की यादों वाली आपको दिखाई जा रही हैं। ये सारा एरिया आज भी वही अपनी असली हालत में मौजूद है, जहाँ दोस्तों 1947 को ये दरियाए रावी का पानी भी जो है ना वो बताया जाता है कि सुरख हो गया था। इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो लोगों की जानों के साथ जुल्म किया गया था कि दरिया का पानी भी सुरख हो गया था। आज मैं जब यहाँ पे आया हूँ, मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है। यानी कि आज से 78 साल पहले जब इस ब्रिज के ऊपर से लोग जाते होंगे, और कुछ लोगों ने अपने जो बच्चे थे या ज़ख्मी थे या जिनको नहीं उठा सकते थे उनको दरिया में भी फेंक दिया। ये सारी चीज़ें आज मौजूद हैं। मुझे आज भी आवाज़ आ रही है उन बुज़ुर्गों की जो इस ब्रिज के ऊपर से गुजरे थे। आज भी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बुज़ुर्ग ऊपर से हिजरत कर रहे हैं, परेशान है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, किसी के पास सामान है, किसी के पास सामान नहीं है, कोई ज़ख्मी है। एक बुज़ुर्ग ने मैं इंडिया में उनकी मैं स्टोरी सुन रहा था यूट्यूब चैनल पे। वो कह रहे थे कि हम ये ब्रिज क्रॉस करके पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रहे थे, रास्ते में एक बच्ची हमें कुछ 4-5 साल की थी, वो रोती हुई मिली। तो हमने पूछा कि कहाँ जाना है, उसने कुछ नहीं बताया। फिर हमने जब देखा कि वो लावारिस है तो उसको हम अपने साथ इंडिया ले आए।
और फिर वहाँ इंडिया ले जाके उसको कुछ दिनों बाद हमने मिलिट्री के हवाले कर दिया और फिर वो उसको पाकिस्तान ले आए। लेकिन हो सकता है कि वो बच्ची अगर रास्ते में पड़ी रहती तो इसी ब्रिज के ऊपर थी तो हो सकता उसको कोई मार देता, कोई उठा लेता, कोई अपनी जिनसी हवस का निशाना बना लेता। लेकिन वो कोई अच्छी फैमिली थी, सिख फैमिली, जो कि ज़िला सियालकोट वाले इलाके से जा रहे थे इंडिया, तो उन्होंने उस बच्ची को बचा लिया। लेकिन आज दोस्तों ये चीज़ें तो मौजूद है, अगर नहीं तो वो लोग मौजूद नहीं है, वो बुज़ुर्ग मौजूद नहीं है जिनकी आवाज़ें मैं सुन सकता हूँ, उनको देख नहीं सकता है जी। तो ये जो ब्रिज है ना, ये एक बुज़ुर्ग ने कहा था, एक सिख बुज़ुर्ग थे, इंडियन यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देते, उन्होंने कहा था कि जी जब हमारी ट्रेन सियालकोट से नारोवाल और नारोवाल से जसड़ और जसड़ से डेरा बाबा नानक जानी थी, 4-5 डिब्बे थे उसके, काला इंजन था, मुसलमान उसका ड्राइवर था। तो जसड़ से जब डेरा बाबा नानक के लिए ट्रेन चली तो यहाँ ब्रिज के ऊपर आके खड़ी हो गई। सारे मुसाफिरों ने कहा कि आगे इंडिया चलो, तो वो ड्राइवर कहता है कि भाई इस ब्रिज से आगे मैं नहीं जाऊंगा, जिसकी रीज़न ये है कि मारकटाई हो रही है, बंदे मार देने पे बंदे फाड़ छड़ देने, सिख इधर मुसलमान उधरों सिख एक दूजे को मारी जा रहे हैं, तो मुझे भी ना कोई मार दे, लिहाजा मैं इस ब्रिज के आगे ट्रेन लेके नहीं जाऊंगा। तो फिर जनाब उन्होंने कहा बुजुर्गों ने कि हम यहाँ उतर गए और यहाँ से पैदल रावी क्रॉस किया और इंडिया चले गए। तो ये रहा जसड़ का रेलवे स्टेशन। यहाँ से आगे नारोवाल। तो ये ट्रेन है जनाब जो नारोवाल से इंडिया और शकरगढ़ की तरफ जाती थी। यहाँ आके ये सारी लाइनें एक हो गई हैं यहाँ, और ये बसंतर इस तरफ डेरा बाबा नानक है। दोस्तों ये आज वही ट्रैक मेरे कदम चाह रहे हैं जहाँ पर 1947 को बुजुर्ग चल के इसी पटरी के किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा सामान उठाया, किसी ने अपने बुजुर्ग उठाए, और हमेशा के लिए हिंदू सिख इंडिया चले गए और मुसलमान पाकिस्तान आ गए। ये सारी वही बुजुर्गों की यादों वाली जगह पे मैं आया हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है कि इस तरह की वीडियोस आप लाइक करते हैं जिनसे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हैं। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा, यही आपकी तरफ से हमें इनाम होता है, मोटिवेशन होती है। आप जनाब ये देखें, ये पटरी भी टूट फूट का शिकार है, ठीक है ना। ट्रेनें क्या बंद हुई, लाइनें भी टूट गई हैं। ये देखें, ये वही ट्रैक जो बुजुर्गों की यादों से भरे पड़े हैं। आज देखें जनाब, बिल्कुल माजी का हिस्सा बन गए। यहाँ पर तिजारत होती थी, जो माल गाड़ी है वो अमृतसर दिल्ली से पाकिस्तान ये नारोवाल आती थी, और खतरियों का सामान होता था उसमें। और जो पाकिस्तान यानी वाले हिस्से से, उस वक्त तो खैर पाकिस्तान नहीं था ना, इंडिया ही था, तो जो पाकिस्तान वाला भी मौजूदा हिस्सा है, यहाँ से जो सामान जाना होता था इंडिया, वो भी इसी जगह से, इसी रूट से जाता। लेकिन अभी आप देखें, ये वो जो कांटा बदलता था, इंडिया वाली लाइन का कांटा बदलता था कि ट्रेन अगर कांटा इसके साथ हो तो ट्रेन इंडिया जाती थी, अगर ये खुला हुआ है तो ट्रेन शकरगढ़ और चाकमरू जाती थी। इतनी डिटेल के साथ, इतनी धूप में मैंने तो वीडियो बना दी। अब आपका काम है शेयर करना, ताकि वो लोग भी देख सकें जो इस चैनल मीडिया टॉप से प्यार करते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। हमें किसी की जो है ना वो नफ़रत नहीं चाहिए, मुहब्बत चाहिए। तो ए हुण जनाब लैन दी पटरी दे नाल नाल आ रहे ने डंगर, पशु, जानवर, क्योंकि इत्थे हुण कोई तकरीबन कोई 22-24-25 साल हो गए ने ट्रेन नहीं चल रही। इंडिया वाली तो 1947 में ही ट्रेन बंद हो गई सी, लेकिन उस तो बाद फिर पाकिस्तान वाली ट्रेन चलती रही जिहड़ी शकरगढ़ जाती रही, लेकिन आ हुण वो भी नहीं चलती पई। तो दोस्तों कोशिश की है कि तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। जिथे रवो खुश रवो, औरंगजेब नूं इजाज़त दिओ, रब राखा।